आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी ट्वीट यानी कि वाट लगा दी दादाजी ने, उसको इतना वायरल कर दिया है कि सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सब मुझसे बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि जी आपकी ये ट्वीट हमने भी देखी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का करेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। जो लोग वहां रह रहे हैं, मतलब उनको खाने के लिए आटा नहीं है, जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए दवाइयाँ नहीं हैं। ऐसे में रहना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में। ऐसे ही सिचुएशन में पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में लिखी है कि दादाजी ने वाट लगा दिया। अब दादाजी ने क्यों वाट लगा दिया, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने पसंद किया और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने पसंद नहीं किया। और उन्होंने ना सिर्फ बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए बल्कि कई लोगों ने तो फ़ोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली। और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा जो हैं उनकी रूह यानी कि मेरे ग्रैंडफ़ादर की जो रूह है, वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक हमें बताया गया है इस्लाम में तो 72 हूरें मिलती हैं, तो मेरे ख़्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिज़ी होंगे। उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सकें कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन ख़ैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे लगा कि ज़ाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, ये कहना कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से वो और उनकी फैमिली बाहर जा रहे हैं। अगर ये बात मैंने ट्विटर पे लिख दी, तो उसमें इतना बवाल क्यों आ गया, इतना ज़्यादा लोग डिस्टर्ब क्यों हो गए, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ जाएगी कि भई हम तो इसी तरह से बात किया करते हैं। अब किसी को नहीं अच्छी लगती तो क्या किया जा सकता है? खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कहीं रुकती नहीं। हमारा इन्फ्लेशन जो है अबाउट 46% पे चला गया है। ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो पाकिस्तान में हाल है। ये मुल्क है जिसमें खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में होती थी, लेकिन आज मुझे इस बात का दुख होता है कि एक औरत जो 10 किलो आटा लेने गई है 150 रुपये का, वो आखिर में अपनी जान गंवा बैठी। सैकड़ों कराची में एक दिन 12 अफराद जो हैं बेचारे पाँव में कुचले गए, औरतें और बच्चे। उसके बाद पेशावर में भी औरतें। नहीं, उसका इंटेंट गलत नहीं था। देखो सर, हमारे लोगों ने पनिश करना शुरू कर दिया कि उसका इंटेंट गलत। देखो, जो देना चाह रहा था खैरात, उसका इंटेंट तो ठीक था। अब उसको क्या पता डिलीवरी सिस्टम क्या है? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलीवरी सिस्टम। सर देखिए, एंड ऐसे हो रहा है कि उस 10 किलो के लिए कई लोगों की जानें चली गई हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब दुनिया में लोगों को पता चलेगा, वो हमारे ऊपर क्या कहना चाहिए, एक उर्दू का लफ्ज़ है, थू थू करेंगे कि यार 10 किलो 1500 रुपए के लिए इस औरत का, ये इस आदमी की जान चली गई। ये वाक़यात पंजाब में भी हुए, कराची में भी हुए, KPK में भी हुए, और हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती। आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है यार अब ये देखो ये क्या होगा। अपने मुफादात की बात करते हैं, अवाम के मुफादात नहीं। सर, आपको पता है मर जाए। रिलीफ कैंप्स के ऊपर मॉबिंग हो रही है। जी हाँ, ये बाय वो, मैं वो नहीं कह रहा, उनकी मजबूरी को समझना हमें। सही। दे आर डूइंग इट नॉट बिकॉज दे वांट टू डू इट, इट्स उनकी मजबूरी करवा रही है उन लोगों से ऐसे। और पता है, वो एक लड़का था, वो 10 रुपए के फल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सम राउडी पीपल केम और उन्होंने लूट करना शुरू कर दिया, बट दे वर लूटिंग, वो उन्होंने भी इस्तेमाल ही करना था। सही बात। और वो एक और लड़का है जो शायद 100 रुपए का चिकन दे रहा है किलो, वो लोग वहां पर भी मॉबिंग होगी। बट दिस इज ऑल हैपनिंग, लोगों की मजबूरी है सर, फ्रस्ट्रेशन है लोगों की। पीपल डोंट हैव फूड एट होम। मैं तो इस TV चैनल के जरिए आज फिर कहूँगा, सियासतदानों के लिए खुदारा अवाम के बारे में सोचें, अपने बारे में नहीं सोचें। इक़्तिदार है या नहीं है, अवाम को सोचें, उनको खाना पहुँचाएं किसी तरह से। और क्राइम देख रहे हैं आप? जी हाँ, क्राइम की लेवल आप देखें, मगिंग हो रही है, घरों के बाहर मगिंग हो रही है। कराची में कितनी बुरी तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोली मार दी जाती है, कत्ल कर। फिर सर ये देखें, फिर विजिलेंटी कल्चर आएगा जी। फिर लोग खुद हथियार उठा के अपना कम्बैट करना शुरू कर। फिर वो आप देखें जिस तरह का इंसिडेंट मलीर में पेश आया, वो जो शॉपकीपर था उसने ही शॉट द डेकॉइट हिमसेल्फ। सही बात। फिर विजिलेंटिज्म होगी सर, फिर क्या राइट और रॉन्ग रह जाएगा? बहरहाल बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। और मैं चाहूँगा हुकूमत और हुकूमत के अलावा पीछे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इन चीज़ों को देखें और सोचें कि मुल्क को इस बहरान से
कैसे निकाला जा सकता है। अच्छा, एक और बात करूं, मैं अभी भी कर रहा हूं काफ़ी अरसे से, हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर भी बड़ी मशहूर हो रही है बात मैं ये कर रहा हूं सर कि भारत और पाकिस्तान को ना अब एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब जो है ना ये वक्त आ गया कि एक दूसरे के साथ तिजारत करो और पीस कायम करो, बिकॉज यू नो इंडिया वाले बड़े खुश होते हैं, बट इंटरनेशनल पावर्स विल नेवर वांट दैट इंडिया बिकम्स टू पावरफुल और अस बिकम टू पावरफुल, बट एटलीस्ट आपस में बैठ के ट्रेड तो करें ना। बिल्कुल ट्रेड होनी चाहिए। कितने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कितने सारे मसाइल के हल निकल आएंगे। दोनों की मुल्कों की बेहतरी में है कि आपस में जो तिजारत को बहाल किया जाए। एजुकेशनिस्ट भी यहाँ आए, सही बात। बिजनेसमैन भी आए सर, यहाँ पर बिजनेसमैन अच्छे हैं इंडिया के, सही बात। हमारे भी बड़े जबरदस्त हैं सर बिजनेसमैन, ऐसे हालात में भी काम कर रहे हैं तो कमाल ही कर रहे हैं। एक्सचेंज करें ना सर आइडियाज, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान में जो है वो तिजारत होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखते हुए फ़िलहाल तिजारत का दरवाज़ा खोलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से लड़ाई की बजाय बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और सर आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ी है। पाकिस्तान से उनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, उनकी गंदम की यील्ड हमारे से बहुत ज़्यादा है। सीड्स आर बेटर, उसमें गंदम है और सब्जियां हैं, सब चीज़ें जो इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ती हैं। भूखा पेट जो है ना, कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं देखता सर। सही बात। भूखा पेट नहीं देखता, डॉक्टर कभी मरीज नहीं देखता। सही बात। कारोबारी भी मुनाफा देखता है सर, सही बात। किससे मिल रहा है ये नहीं देखता। मैंने बहुत कम किसी शॉपकीपर को देखा हो कि किसी को टाल दे वापस। सही बात। तो ये मेरी ये इस्तदा है कि ये वक्त जैसे मुल्क के अंदर भी जी कॉम्प्रोमाइज का है, जैसे आपने बताया, आपस में डिस्कस करने का, और मेरे ख्याल से नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। मैं उस ट्वीट के ऊपर मैंने भी बिल्कुल वो ट्वीट देखी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने उसको उठाया, उस पर बहुत सारी चीजें बनी। यकीन करें मैं मतलब काफी हैरान हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, मतलब क्योंकि वो आपकी ट्वीट थी, आप ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मिलियन के आसपास लोगों ने उसको देखा है अभी तक, शायद 2 दिन हुए हैं उसको हार्डली। लेकिन आरजू पहले मेरे ख्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरफ बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखे तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट। जी बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, अगर 2 दिन पहले की बात है, या ट्यूसडे है ना, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी, फर्स्ट अप्रैल को इनफैक्ट ये ट्वीट थी। और इत्तेफाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त से हमसे बात हो रही थी फ़ोन पे, और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त सही नहीं चल रही है। करते करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है, और दूसरे जो हैं वो भी यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कहने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हंस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज बात करने का। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है, और मैंने कहा दादाजी जो है वो वहां से यहाँ आए थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि ये चीज थी, जमीन थी, फला थी, या जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीजें बताया करते हैं। तो मैंने कहा सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए, और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज अ मुस्लिम, तो या इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे, तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा, मैं उस बारे में बात कर रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ। तो मैं उनसे बल्कि मैंने कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने वाट लगा दी, तो वो हंस रहे थे हम लोग ना। तो मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी। तो आप सबको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा कि दादाजी ने क्यों वाट लगा दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे। जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और वीडियो को बाकी लोग में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।